नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में। अब हम करते हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो हमें क्या दिया है, भाग विधि से हमने कुछ क्वेश्चन हल करने हैं, ज्ञात करने हैं, जो कि दशमलव की संख्याएं हैं और साथ में उनके भाग हैं। तो भाग में दशमलव की संख्याएं दी हैं, हल करना है। तो इसके कई तरीके होते हैं वैसे तो। अब हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे देखो 10, 100 या 1000 के अलावा कोई संख्या है, 10, 100 और 1000 के भाग वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आगे वाली क्लास में करेंगे। पहले ये संख्या है, जैसे 2 है, 2 का भाग देना है किसमें, 0.4 में। दशमलव की संख्या है, उसमें डायरेक्ट 2 का भाग देना है। इसके जैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0.4 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा के। इस प्रकार कई बार क्या होता है कि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से हल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 0.4 लिखा, जैसा कि हमने गुणा में बदला था। गुणा में यदि दशमलव की संख्या थी तो पॉइंट वाली संख्या को हमने पॉइंट हटा दिया और उसके बटे में 10 लगा दिया था। और यदि इस संख्या में पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, इसमें 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है। वो आपको पता है कि पॉइंट के बाद में यदि एक अंक है तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। यदि पॉइंट के बाद में कोई 2 अंक होते तो 100 आएगा। यदि पॉइंट के बाद में मान लो 3 अंक हैं तो बटे में क्या आएगा, 1000 आएगा। तो पॉइंट और ई हम हटाने का ये तरीका लगाएंगे। तो ये देखो 0.4 है, इसको हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। और हम भाग वाली संख्या को गुणा में बदलेंगे। और भाग वाली संख्या को यदि हम गुणा में बदलें तो आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे पीछे कर रखे हैं कि बटे में हम क्या मानते हैं, 1, और भाग को यदि गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या जो होती है, भाग चिन्ह के बाद वाली संख्या, उसको पलट देते हैं हम, तो उसका उल्टा हो जाता है। तो 2/1 है तो इसको लिख देंगे 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बचा, 4, एक बार लिख लेते हैं। बटे में क्या बचा, 10, और गुणा में क्या है, 1, और नीचे गुणा में क्या है, 2। ऐसे लिख लिया हम। अब देखो यदि कोई संख्या कटती है तो काटेंगे पहले, लेकिन ध्यान रखना कि अधिकतम संख्या वो नहीं काटनी जो 10 हो। 0 वाली संख्या को हम कम काटेंगे। यदि कोई दूसरी संख्या कटती है तो पहले हम उसको काटेंगे और बाद में 10, 100 या 1000 वाले को। 2 से देखो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूआ 4। इस प्रकार हम इसको काट सकते। 2 के पहाड़े से ये दोनों काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूआ 4। अब देखो ये आ गया सॉरी, ये 2 एकम 2 और बटे में क्या बचा, 10 एकम 10। ये उत्तर आ गया। अब इसको भी हमने क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो यदि भाग में कोई संख्या हो, जैसे ये हमने किया, पॉइंट हटाया तो बटे में 1000 आ गया। यदि बटे में कोई संख्या दी है, जैसे 5, 2 बटे में 10 दे दिया और इसको दशमलव में लिखना है, तो हमने पहले कर चुके हैं कि 1 0 है तो इधर से एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इधर से एक अंक छोड़ दिया, पॉइंट लगा दिया। तो यदि यहाँ पे 100 होता तो पॉइंट कहाँ लगता, तो 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ दी, यहाँ पॉइंट लग जाता। इस प्रकार ही हम हल कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 है, 1 0 है तो पॉइंट एक अंक छोड़ के लग जाएगा। एक अंक क्या है, 2 है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो अपने को दिया है 0.35 भाग में 5। तो ध्यान से देखना, 0.35 पॉइंट हटाया, बटे में क्या आएगा,
100 आ जाएगा। गुणा में है ये 5 बटे में 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे 5 हो जाएगा। इसको लिखते हैं दोबारा 35 गुणा 1, ऊपर ऊपर वाले ये दोनों हो जाएंगे, और बटे में आ गया 100 गुणा में 5। ये देखो 5 से ये 35 कट जाएगा, 5 के बारे में 35 आता है, तो 5 7 5, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 7 35, तो ये बचेगा 7 एकम 7, 100 एकम 100। अब इसको अपने दशमलव में कैसे बदलें, तो 7 का 7 लिखा मैंने। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो है, तो इधर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 अंक कैसे छोड़े, यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो एक अंक है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे इससे पहले, तो 2 अंक पूरे हो गए। 2 अंक पूरे करने के बाद यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0, इस प्रकार हम ये उत्तर निकाल लेंगे। अब इसका करते हैं हम 5वां क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आपको खुद करने हैं, बिल्कुल इसी प्रकार है। ध्यान रखना ये संख्या किसी न किसी प्रकार कटेगी, तो काट के करोगे तो आसान रहेगा। तो 5वां है 651.2 बार 4। तो ये देखो यदि इसको करेंगे तो 651.2 पॉइंट हटाया बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, और गुणा में 1 बटे 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अब देखो इसको यदि हम लिखें तो 6512 गुणा में 1 बटे में 10 गुणा में 4, 4 के पहाड़े से कटता है नहीं, पहले अपने देख लेते हैं। 65 6512 में 4 का भाग है, 4 एकम 4, 4 छका 24, 4 दूनी 8, 4 अठा 32। ये देखो पूरा पूरा कट गया। कितने पे कटा, 1628 पे, मतलब पूरा पूरा भाग चला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1628 होता है। तो यहाँ पे 1628 है, तो 1628 को 1 से गुणा किया, 1628 बटे में क्या आ गया, 10। इसका यदि हम उत्तर निकालें तो 0 है तो 0 भाग देंगे, तो 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, कहाँ, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन करते हैं एक और। इसमें देखो अपने को करते हैं 6th क्वेश्चन। ये है 14.49 भाग 7, 14.49 बटे में क्या आ जाएगा, 100 गुणा में क्या हो जाएगा, ये बटे में 1 है तो 1 बटे 7 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है 7 के पहाड़े से कटेगी। अब 7 का यदि 1449 में भाग दें, यहाँ लिख लेते हैं 1449 गुणा में 1, 100 गुणा में 7। 7 से जब काटेंगे या भाग देंगे तो भाग देने के बाद उत्तर आएगा 207, 207 आएगा। ठीक है, अब देखो 207 को 1 से गुणा किया 207, और बटे में क्या है, 100 है, बटे में 100 आ गया। अब 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो यदि हम भाग दे के देखें तो पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगाना पड़ेगा, 2 अंक छोड़ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो है। तो 207 लिख लिया मैंने, 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2 अंक छोड़ दिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर आगे करते हैं हम, आगे एक क्वेश्चन लास्ट वाला और करते हैं 8वें क्वेश्चन में अपने को दिया है 0.80 भाग में 5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.80 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब गुणा में क्या आ जाएगा, बटे में 1 है तो 1 बटे 5 हो जाएगा, 1 बटे 5 कर लिया।
अब देखो, अब इसको लिखते हैं अपने, यहाँ पे तो बचे 80, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 थी तो डायरेक्ट 80 बचेगा, और गुणा में क्या है 1, और बटे में 100, और गुणा में क्या है 5। ये मैंने लिख दिया। अब 80 में यदि 5 का भाग दें तो कितना आएगा? अपने को पहाड़ा आता है कि 16 पंजे 80, 16 आ जाएगा। 16 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा? 16। 16 को 1 से गुणा किया 16, 100 यहाँ पे 1 आएगा, 100 एकम 100। अब देखो 16 लिख दिया मैंने, पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 0 हैं, इधर से 2 को छोड़ के हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 1 2 पॉइंट लगा दिया, इससे पहले कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये बाकी जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो अपने अब आपने करने हैं।